मतलब जागरूक किसान है, पढ़े लिखे किसान है, तो आप ये चीजें सब कर रहे हैं। हाँ। मोदी जी का नारा डबल आ है और मेरी 10 गुनी है, और किसानों को भी मैं जागरूक करूंगा, उनकी भी 10 गुनी करवाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द टेक्निकल बॉय 99। मैं हूं आपका दोस्त कुमार अनिल। इस समय मौजूद हूं मैं उत्तर प्रदेश के महोबा जिला के ग्राम कमालपुरा में। यहाँ जैसा नाम है गांव का कमालपुरा, तो ऐसे ही यहाँ के किसान ने कमाल कर दिया है। और एक ऐसी खेती जो कि हमारे बुंदेलखंड के किसान अपनी दुर्दशा में रोते रहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं, संसाधन नहीं। लेकिन यहाँ के किसान ने एक आधुनिक तरीके से हल्दी की खेती की है। तो जानने की कोशिश करेंगे हल्दी की खेती में क्या लागत आती है, वो कैसे ये चीजें लाए बुंदेलखंड में, इतने पिछड़े एरिया में बुंदेलखंड में वो कैसे इन चीजों को लाए और कितनी लागत आती है, कितनी निकलती है, सब जानने की कोशिश करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको पहले दिखाने की कोशिश करूंगा। ये वो हल्दी की खेती है, ये मैं खेत में आ चुका हूं। और जहां तक थोड़ा सा कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करें। ये वो उनसे पूछेंगे कितने में लगाए हुए हैं, मुझे तो काफी में नजर आ रही है, लेकिन उनसे खुद जानने की कोशिश करेंगे वो कितने में लगाए हैं। तो अब उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है चैनल में और बहुत बहुत बधाई हो। क्या आप बुंदेलखंड में ये खेती लाए हैं, पहली बार आप लाए हैं, ये कैसा है थोड़ा सा बताएं। ये बुंदेलखंड में अपना जो बुंदेलखंड है वो सूखाग्रस्त है, पानी की बहुत कमी है यहाँ पे जी। तो ये कम पानी में, कम समय में और कम लागत में इसकी पैदावार बहुत अच्छी है जी। शुरुआत में मैं परंपरागत खेती करता था जी। थोड़ा चलते चलते बात करते हैं थोड़ा सा ऐसे। जैसे मैं परंपरागत खेती करता था, अपना गेहूं हो गया, चना मटर हो गया। अच्छा। तो उसमें मैंने 6 क्विंटल 7 क्विंटल एक बीघे में, इतने से ज्यादा नहीं निकाल पाया। मतलब एक बीघे में लगभग में 15-20 हजार अच्छा खेतान की, उसमें कम 20 हजार का निकला, तो आधा 10 हजार रुपया अपनी लागत खर्च और प्रॉफिट मिलती थी 4 महीने में ओनली 10 हजार रुपया। तो मैंने एक सोच बनाई कि मतलब मैं कुछ अलग हट के खेती करूं। तो ये कहाँ से सोच आई ऐसी, कहाँ से आप ऐसी टेक्निक चीजें देख के आए कि हमें भी यहाँ बुंदेलखंड में करनी चाहिए जी? ये मेरे जो घर में है वो खेती से ज़्यादा लगाव है। पूरा घर मतलब सर्विस करता है, और सर्विस के साथ साथ में पूरा घर बहुत अच्छी, जैसे जड़ी बूटी, सतावर, सफ़ेद मूसली, इसकी खेती हो गई, या हल्दी। अभी वर्तमान में 1 बीघे में पपीता लगा हुआ है, और अरबी की खेती, हल्दी की खेती, ये हमारी मेन फसलें हैं। और इसमें प्रोडक्शन बहुत अच्छा है। किसान जो मोदी जी कहते हैं कि मतलब किसान की आय दुगनी हो, तो वास्तव में ये जो फसल है अरबी, हल्दी, पपीता, इसमें आपकी दुगनी नहीं होगी, 10 गुनी होगी। ये मैंने प्रैक्टिकल किया है कि इसमें आपकी आय दुगनी नहीं 10 गुनी होगी। अच्छा, तो ये चीजें हैं क्योंकि बुंदेलखंड के किसान तो वही करेगा, मूंगफली बो देगा, मटर बो देगा, चना बो देगा, लाही बो देगा, फिर होती नहीं, बरसात के मौसम जैसे हो जाता है, कहीं ज्यादा होगी, कम हो गई, तो उसी के भरोसे रहता है। आपके माध्यम से किसानों को जागरूक करना चाहता हूँ, जागरूक करूंगा जी, कि मतलब जो जैसे जो परंपरागत खेती है, अगर कोई परंपरागत खेती करता है, जैसे गेहूं हो गया, चना मटर हो गया है, अगर कोई किसान जैसे बड़ा किसान है तो वो तो करेगा ही, तो उसके साथ साथ में आप नए बीजों का चुनाव कीजिए। आप अगर नए बीजों का चुनाव करेंगे तो उसमें प्रोडक्शन आपको अच्छा मिलेगा। और उसके साथ साथ में जैसे ये थोड़ी महंगी फसल है, उसमें शुरुआत में बीज ज़्यादा महंगा पड़ेगा, तो आप अरबी है, हल्दी है, एक ही बार बीज लगेगा आपका। जैसे 1 बीघे में लगभग में 20 से 25-30 हजार तक की लागत आएगी, एक ही बार लागत आएगी इसमें। तो भाई साहब थोड़ा सा मैं जानने चाहिए कितने एरिया में आप लगाए हुए हैं? मैं 1 एकड़ में खेती कर रहा हूँ। मेरी 2 जगह फसल है, कुलपहाड़ में भी फसल है मेरी, तो पूरी 1 हेक्टेयर में खेती है मेरी। इसका रख रखाव क्या होता है, क्योंकि सब लोग तो कर नहीं सकते, सब तो संभव नहीं है रख रखाव कैसे? बेस्ट फसल है कि इसमें मतलब इस आपने लगा दिया तो इसको जानवर नहीं खाते हैं। अच्छा, इसमें जानवर नहीं खाते हैं इसको, और इसमें रोग, अभी इसमें एक पूरा कुछ भी दवा नहीं डाली है इसमें, अभी जब से लगी है। हाँ, कुछ भी दवाई नहीं डाली है इसमें। अभी आप ये थोड़ी बारिश ज़्यादा होती रही, इसके कारण ये ग्रोथ नहीं कर पाया, इसको धूप नहीं लग पाई 2-3 महीने, तो ये मतलब ग्रोथ नहीं कर पाया। इसमें बहुत अच्छा है कि जानवर नहीं खाता है, इसमें कीट पतंग नहीं लगते हैं। अब बात आती है, वैसे 1 बीघे में कितनी इसकी पैदावारी है? 1 बीघे में 25 से 30 क्विंटल नॉर्मल है, अगर अपन ने बेड विधि द्वारा नहीं किया तो। नॉर्मल है इतना। और हाई? और अगर आपने बेड विधि मल्चिंग से कर दिया, ड्रिप से कर दिया, तो ये 50 क्विंटल से 1 बीघे में। हाँ, 1 बीघे में 50 क्विंटल। अब मैं इस बार में जो जून कमाए हैं, तो उसमें मैं बेड विधि, मल्चिंग विधि
और ड्रिप से खेती करूंगा और 50 कुंटल निकाल के बताऊंगा। और किसान को भी बताऊंगा कि आप ड्रिप और मल्चिंग से मल्चिंग इसलिए ज़रूरी है कि जैसे ये खरपतवार हो गया, आप बीच में देखते हैं ये खरपतवार हो गया, तो ड्रिप लगा दी और मल्चिंग और बेड लगा दी, तो उसमें ये जो घास फूस उग रही है मुझे बार बार इसको नींदना पड़ता है, ये नहीं करना पड़ेगा। अभी आप, मैं जो पहले बहुत देखा था कि गुड्डू विधायक सरखारी से वो उनने आपको सम्मानित किया था, अभी हाल फिलहाल के दिनों में आपको डीएम साहिबा ने भी सम्मानित किया है, तो किया क्या, किस इसी के खातिर किया था? एक बार माननीय ब्रिजभूषण राजपूत का यहाँ काम करने के लिए गए दोनों आदमी, तो मैंने अपनी खेती के बारे में बताया, मैंने कि इस बार जिला में मेरा पहला स्थान आया, तो वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। अच्छा। तो उन्होंने सम्मान किया और आर्थिक मदद भी की, दोनों लोगों को मतलब आर्थिक मदद भी की, और इससे वो बहुत बढ़ावा दिया। तो थोड़ी और मोटिवेट हुआ मैं कि मैं और अच्छी खेती करूं, किसान को जागरूक करूं। तो फिर ऐसे ही मैं दूसरे अधिकारियों के पास गया। अच्छा। तो मतलब सभी ने मेरा सराहना की और मतलब अच्छा लगा। डीएम साहिबा ने भी हाल फिलहाल में ज्यादा 10-15 दिन हुए वो सम्मानित किए, इसी खेती की वजह से डीएम साहब और कमिश्नर साहब और एसपी साहब, इन्होंने भी सम्मान किया। आप खुद करते कि पत्नी भी इसमें आपका हाथ बताती हैं? पति पत्नी हम दोनों काम करते हैं। इस समय मूंगफली की उखड़ाई चल रही है इसलिए नहीं आ पाएंगे। अच्छा, एजुकेशन क्या है आपकी? एजुकेशन मेरी पॉलिटिकल साइंस सोशोलॉजी से मतलब BA फाइनल। मतलब जागरूक किसान है, पढ़े लिखे किसान है, तो आप ये चीजें सब कर रहे हैं। हाँ। मोदी जी का नारा डबल आए और मेरी 10 गुनी है। और किसानों को भी मैं, इस बार मेरा लक्ष्य है कि मतलब खाद मिल जाए। इस बार मेरा लक्ष्य है कि किसान ज्यादा से ज्यादा अपनी आय को बढ़ाएं, टेक्निक खेती करें, मल्चिंग। तो ये मौसम का इसमें क्या रहता है, कब बुवाई होती है इसकी, कैसे जून के महीने में अपनी बुवाई हो जाती है, मई और जून के महीने में बहुत सही है, मतलब बरसात के पहले। और जैसे ही बरसात अपनी आती है तो मतलब एकदम पौधा ग्रोथ करता है। कितने दिन की फसल होती है ये 4 से 5 महीने, मतलब नवंबर और दिसंबर में इसकी खुदाई हो जाती है। अगर किसान इसको दोबारा लगाए तो जनवरी या फरवरी के माह में दोबारा लगा सकता है, और नहीं तो अपना गेहूं, चना, मटर कुछ भी लगा सकता है। क्या ये बुंदेलखंड की मंडियों में सप्लाई कहाँ होती है इसकी? बुंदेलखंड अपने यहाँ पे बरुआ सागर जो मंडी है, बरुआ सागर में इसकी डिमांड काफी है। आप चाहे कई क्विंटल भी ला सकते हैं। बरुआ सागर हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। अगर यहाँ पे आपकी डाउन होती है मंडी तो कानपुर, लखनऊ हो गया। मतलब ये बहुत अच्छा। क्या थोड़ा इसमें जैसे भी गठिया बन गई होगी? हाँ, कोई थोड़ा सा दिखाएं, थोड़ा सा यदि होगी तो हल्के से खोद के देखते हैं। अब देखते हैं, हम इसकी खुदाई करके देखते हैं कि कितनी इसमें, देखते हैं गठिया कितनी परी है, ये देख सकते हैं थोड़ा सा। अच्छा, बहुत गहरे तक है भाई साहब ये तो। हाँ। निकालो इसमें, हलाओ। अब इसमें देखते हैं कितनी गठिया है। पड़ रही है मतलब स्टार्टिंग है अभी? स्टार्टिंग है ये। अभी कितने दिन का पौधा हो गया भाई साहब ये? 3 महीने का हो गया। अच्छा, 3 महीने का हो गया। भाई साहब, अच्छा ये है, हल्की हल्की दिखी है। थोड़ा दिखाएं रोहित, थोड़ा सा दिखाएं। ये मूंगफली की तरह है, ये देख सकते हैं। ये हल्दी है, आपने तो देखी नहीं होगी क्योंकि बुंदेलखंड में ये चीजें होती नहीं है, लेकिन हम लोग भी बहुत प्रभावित थे कि ये अब ये है बिल्कुल। अब पर जाती है। अच्छा, मतलब भाई अब पराव है इसका, स्टार्टिंग हुई है। बड़ी गठिया। हाँ, ये हो गई बड़ी गठिया भी हो गई। अच्छा। अच्छा, इसमें सब गांठी बनेगी पूरी? गांठी की गांठी, जैसे मूंगफली पर। अच्छा, ये देखो ये अरबी जैसी। अच्छा, हाँ, वो अड़िया, वो क्या बोलते हैं उसको, भुइयां। हाँ, अपने यहाँ भुइयां बोलते हैं। अच्छा, ये है ये चीजें, ये पूरा कंद है। इसमें अगर ये पूरा मतलब 5-6 महीने का हो जाएगा है ना जो। तो अच्छा, ये इसमें कम से इसमें भाई कितना निकल सकता है? 1 किलो इसमें पर में 1 किलो हो जाएगा। हाँ, अभी 3 महीने का है। इसको कपा दीजिए भाई साहब, क्यों इसको बर्बाद हो जाए। तो आप ये देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ये वो हल्दी है, और ये देख सकते हैं छोटी छोटी गांठें, अभी पराग स्टार्ट हुआ है। जैसे मतलब आप बोलते हैं अरबी हो गई, और घुइयां बोलते हैं, मूंगफली बोलते हैं, उसी तरह नीचे होती है जमीन में। इसमें बहुत ज्यादा होगी। भाई साहब ने बताया कि 1 किलो एक पेड़े में होगी पैदावारी। भाई साहब उसको लगा दीजिए, क्यों नुकसान हो जाएगा इसका बहुत।